हेलो, वेलकम टू ऑल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एग्रीगेट सप्लाई और उसका बिहेवियर। आप जैसे जानते हैं कि पिछले में जो जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट डिमांड का क्या बिहेवियर है और एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स हैं। उस पूरी वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में एग्रीगेट डिमांड, उसके बिहेवियर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे मैंने कंपोनेंट्स बताए थे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारे पास 2, 3 और 4 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे बोर्ड के ऊपर। तो 2 और 3 का मतलब होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, और एक्स जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से तो हमारे पास जो है ओपन इकोनॉमी का पार्ट माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम अपने देश की बाउंड्री के अंदर हम लेन देन करते हैं तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट होगा। और जैसे ही हम फोर सेक्टर में आ जाते हैं, यानी कि ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें हम नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है वो हमारे पास जो है एग्रीगेट डिमांड थी। और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड की बिहेवियर की बात करते थे तो हमने कहा था कि इनकम के बढ़ने पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। ये भी इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ। तो ये भी हमने बहुत क्लियर करा था पिछली पूरी की पूरी वीडियो में। मैंने एक टेबल बनाया था, आपको कहा था कि ये टेबल जो है पूरे चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो टेबल जो है 0, 50, 100, 150, 200 इनकम को डिनोट करा था मैंने। और एग्रीगेट डिमांड मैंने बताया था 20 से स्टार्ट करी थी, और मैंने ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि हमें अपनी लाइफ को सर्टेन करने के लिए, जो चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो है कंजप्शन की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें जो है कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, और मैंने लॉकडाउन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर जो आपको बताया था। मैं एग्रीगेट डिमांड को दोबारा रिपीट ना करते हुए फटाफट इसको समअप करता हूँ, और अपने जो आज का टॉपिक है वो है एग्रीगेट सप्लाई और उसका बिहेवियर, उसके ऊपर आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर का जो है टेबल मैंने बना रखा है, डायग्राम बना के दिखा दूँ आपको। डायग्राम में देख रखा है आपने, इनकम 0 से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास इनकम का लेवल है। और एग्रीगेट डिमांड 20 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को कट करते हैं। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई। और ई पॉइंट पर जो है एग्रीगेट इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये दोनों पॉइंट बताए थे, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन इनकम, और ये दो पॉइंट लगाकर बताया था एग्रीगेट डिमांड लेस देन इनकम। ये पूरा का पूरा डिटेल में जो है मेरी पिछली वीडियो में जो है जो यूट्यूब पे वीडियो है मेरी, उसमें जो है आ रखा है। आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीगेट सप्लाई और उसका बिहेवियर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर इसका कनेक्शन जो है पूरा एग्रीगेट डिमांड के साथ है। अगर आपको याद हो, मैंने एग्रीगेट डिमांड में बताया था टोटल प्लान डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ 1 ईयर। यानी कि एक साल के अंदर जो है जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है। उसी तरीके से जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग लिखा हुआ है उसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग लिखना है, टोटल प्लान सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की टोटल सप्लाई की जाती है वो हमारे पास जो है एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट मानी जाती है। जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड की बात करते थे तो वहां पर डिमांड वर्ड इस्तेमाल करते थे। अब एग्रीगेट सप्लाई है तो डिमांड की जगह हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सप्लाई। बहुत ही सिंपल मीनिंग जो हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स की। अगर आपको ध्यान हो तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमारे पास दो चीजें इंक्लूड थी, सी और आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई में दो चीजें इंक्लूड है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सी इज डिनोटेड बाय कंजम्पशन एंड एस इज इक्वल्स टू सेविंग। अब बात करते हैं कि हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को किस व्यू में देखते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, आपको पता है डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है कंज्यूमर। तो इसको जो है हम कंज्यूमर के व्यू से देखते हैं। और अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई जो है प्रोड्यूसर व्यू से देखी जाएगी कि अगर प्रोड्यूसर जो है, अगर इनकम बढ़ती है तो प्रोड्यूसर जो है गुड्स की सप्लाई ज़्यादा करेगा। आप प्रोड्यूसर हो सकते हो, मैं भी प्रोड्यूसर हो सकता हूँ, और कोई भी पर्सन जो प्रोड्यूसर हो सकता है। अगर मैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी तो मुझे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए, और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के बाद जो है मैं गुड्स की सप्लाई भी क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा। इसी तरह से जैसे इनकम मेरी कम होनी शुरू हो जाएगी तो मुझे ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि इनकम कम हो रही है, तो मुझे सप्लाई भी जो है प्रोडक्शन कम करना चाहिए। प्रोडक्शन कम होने से जो है मार्केट में सप्लाई भी मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको डिमांड के साथ अब सप्लाई को करके बताया हुआ है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, द टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ 1 ईयर। अब इसके बिहेवियर की बात मैंने आपको बताई कि बिहेवियर क्या है, कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि इनकम का एग्रीगेट सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जिस तरह से इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और इनकम के कम होने पर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। मैं इसे डायग्रामेटिकली बना के दिखा देता हूँ। आप उससे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। आपको याद होगा हमारा जो टेबल फर्स्ट वाला एग्रीगेट डिमांड का था, मैं वही टेबल इस्तेमाल करता हूँ, 0, 50, 100, 150 और 200।
या आपको याद होगा जब इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए जरूरत होती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब हमारे पास इनकम जीरो है तो क्या हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे? जब हमारे पास इनकम नहीं आ रही तो प्रोडक्शन भी जीरो होगा और सप्लाई भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो 0, 50, 100, 150 और 200, यानी कि आप देख सकते हो कि अगर इनकम का लेवल जीरो है तो सप्लाई भी जीरो होगी, और इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जाती है। और इनकम और एग्रीगेट सप्लाई में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम और एग्रीगेट डिमांड में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप था, परंतु इनकम का लेवल जीरो होने पर जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो 20 के हिसाब से होती है। मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको उसको बताया था। अब इसे हम टेबल, इसको डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। एक्स पे हम लिखते हैं इनकम और वाई पर लिखते हैं एग्रीगेट सप्लाई, और इसे हम डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इनकम भी जीरो से स्टार्ट हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी, और ये सब कुछ सेम है। तो हम एक ही लाइन लगाएंगे और वो डायरेक्ट लाइन होगी। इस लाइन को जो हम यहाँ पर यहाँ तक लेके जाएंगे और लिख देंगे इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि यही लाइन इनकम की है और यही लाइन एग्रीगेट सप्लाई की है। तो ये हमारा जो है बहुत छोटा सा टॉपिक था, एग्रीगेट सप्लाई, उसका बिहेवियर। मैं लास्ट में फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग होता है जिस तरह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड एक साल के अंदर की जाती है वो एग्रीगेट डिमांड है। उसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई में डिमांड की जगह सप्लाई वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब सेम है। एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप इनकम के साथ पॉजिटिव है, एग्रीगेट सप्लाई का इनकम के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव है। आपको टेबल एग्रीगेट डिमांड का मैंने याद करने के लिए बोल दिया था, और एग्रीगेट सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से ये बिल्कुल जो है सेम आएंगे। तो हमारे पास जो है एक बहुत अच्छे अच्छे 2-3 फॉर्मूले आ गए। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, सेकंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, थर्ड हमारे पास जो फॉर्मूला आया इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हमारा जो है कंप्लीट टॉपिक था, और अब इसको हम एंड करते हैं। दैट्स इट।